सबसे पहले तो मैं भोला सर और दीपा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हम पेशेंट किसी भी स्थिति में रहें, जब भी हम हमारी प्रॉब्लम उनको बताते हैं तो वो हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले उन दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो पूरा स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, थेरेपी स्टाफ हो या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, सभी लोग बहुत केयर करते, बहुत मदद करते, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जैसे कि जब हम ऑपरेशन के लिए सबसे फर्स्ट डे में बताना चाहूँगी तो मैं किरण मैम और माहिर सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि माहिर सर बहुत छोटे हैं, मेरे तो शायद वो बेटे बराबर के होंगे उम्र के, पर जिस टाइम वो मुझे ला रहे थे ऑपरेशन थिएटर से तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सब कुछ बाबा जी पे छोड़ दो, अच्छा होगा। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तब मेरे माता पिता की बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी, तो उस समय भी किरण मैम ने वो कमी पूरी की। शायद अगर किरण मैम नहीं होती उस समय तो शायद मैं उठ के खड़ी भी हो जाती और बोल देती कि मुझे नहीं ऑपरेशन कराना है। धन्यवाद। और जितने भी स्टाफ मेंबर है नर्सिंग स्टाफ में, सतीश सर है, अशोक सर है, बलदीप सर है, गुर्जर सर है, सारे लोग। और मैं मतलब यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। ऑपरेशन के बाद मैं 1 साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ था और 5 साल तक मैं चल नहीं पाई। फिर मेरी मम्मी ने बहुत मालिश वगैरह करके जब मैं 7 साल की हुई तो मैं कुछ चलने लगी, स्कूल कॉलेजेस मेरे पूरे हुए और जॉब पे भी जाने लगी। उसके बाद 30 साल के बाद फिर मेरा डाउन जाने लगा, जितनी मैं चल पाती थी वो धीरे धीरे कम होने लगा। 40 साल की उम्र तक मतलब ये हो गया था कि अब मतलब बस एक लिमिटेड लाइफ रह गई थी कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही मेरी ज़िंदगी थी। फिर ऐसा भी पल आने लगा कि घर में ही मतलब कुछ चीज़ें करने से पहले बस सोचती थी कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगी तो केवल मुझे 2 ही काम करना है, तो मैं दोनों काम साथ में करूँगी। मतलब मैं सोचती थी कि 5 मिनट बाद करूँगी तो ये भी काम कर लूँगी, वो वाली स्थिति आ गई थी। फिर मैंने सर्च किया तो लॉकडाउन में मैंने सर से बात करी, वीडियो भेजी, सर ने मुझे बताया कि आप आइए और सभी लोगों का इलाज हुआ है तो आपका भी हो सकता है। फिर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मेरे से कंपेयर करती हुई जो प्रॉब्लम मुझे थी, सभी का देखा तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। फिर मेरी हिम्मत बन गई, मैंने बोला अब तो मुझे ऑपरेशन कराना है। मैं 2023 में आई, सर को दिखाया, पूरी रिपोर्टें बनवाई मैंने। और जब मैं यहाँ से गई तो फिर मैं सर से फिर 2024 जो कि अभी 3 महीने पहले आई, मैंने ऑपरेशन कराया। और मतलब विदाउट सपोर्ट में चल नहीं पाती थी, बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती थी। आधे मिनट मेरा खड़े रहना था और 1 मिनट से भी कम मेरा चलना था, ये थी मेरी लाइफ। लेकिन अभी हम 45 मिनट तक चल लेते हैं विदाउट सपोर्ट। ना मैं हाथ लगाती हूँ ना मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो सर मेरा मतलब पिछले 3 साल से ये मेरा जो हाथ था ये यहाँ तक नहीं आता था, ये इसको शोल्डर पर टच नहीं करता था, ना इस साइड से टच करता था और ना ही इस साइड से। अब ये 3 महीने के इलाज में आपको देख रहे हैं कि ये टच हो रहा है। ये भी एक मेरे लिए मतलब ये जब मैं अभी यहाँ रही हूँ तो मैं धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन देख रही हूँ कि ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ। और मैं सबको आके बताती भी हूँ कि सर ये परिवर्तन हुआ। मैंने तो केवल एक ऑपरेशन का ही सोचा था कि केवल एक ऑपरेशन होगा और ठीक है मैं ठीक चलने लगूंगी और मैं घर चली जाऊँगी, लेकिन मुझे ही पता था कि मैं सर के पास से इतनी सारी चीज़ें लेके जाऊँगी। मैंने नहीं सोचा था। भगवान ने मुझे, ऊपर वाले ने बहुत कुछ सर के पास पहुँचाया और बहुत कुछ दिया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले के। बोला सर है तो मैं बहुत मतलब उनके लिए दुआएं करूँगी। और लास्ट में मतलब ये भी बोलना चाहूँगी कि जो भी पोलियो पेशेंट है एक बार ज़रूर आके बताए, क्योंकि अगर पोलियो पेशेंट की लाइफ में अगर 50% भी उसको सुधार होता है तो उसको एक नई ज़िंदगी मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र उसकी माइनस में जाती है, घटती जाती है, मतलब ये है कि 40 हुई, 50 हुई, फिर उसकी मतलब सुधारने की जो क्षमता है वो बिल्कुल कम होती जाती है। अगर 50% भी उसमें सुधार होता है तो उसको एक नई ज़िंदगी मिलती है। जो बिल्कुल मतलब जो स्वस्थ मनुष्य है वो तो नहीं बन सकता, लेकिन आज हम खड़े हैं, जो हमारा मतलब सांस फूलना है, हम सांस फूल जाती थी, मसल्स में मेरे यहाँ पर पूरा मतलब एक वो बन गया था,
जो पीछे बैक में है मेरी रीढ़ की हड्डी वो अंदर चली गई थी, आज मैं सीधी खड़ी हूँ, ये चीज़ें चली गई। मेरे जो कोहनी में सूजन आ गई थी, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आपको किसी मतलब स्पेशलिस्ट को दिखाना और फिर मतलब लंबा ट्रीटमेंट भी चल सकता है, लेकिन मैं सर के पास आई तो वो सारी चीज़ें मतलब अपने आप ही ख़त्म हो गई। और पहले तो मतलब कि मेरे ये था कि मैं चल नहीं पाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो लाइफ कुछ भी नहीं, बस 2 मिनट 3 मिनट चलना है, उसके बाद बिस्तर पकड़ना है, बैठना है। पर सर ने मुझे मेरी लाइफ चेंज करी, इसके लिए मैं सर की सर को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और लाइफ टाइम मतलब कि धन्यवाद दूंगी। और ईश्वर करे कि सर दीर्घायु रहे और खुश रहे। और जो हम 3 महीने जैसे यहाँ पर रहते हैं तो बहुत सारे इस हॉस्पिटल में ऐसे भी मेंबर है कि जो मतलब बिल्कुल अब अपने दिल के करीब हो जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर जिसके मदर फादर नहीं है या फिर कुछ बातें ऐसी होती है कि वो किसी को शेयर नहीं कर सकता, तो कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं कि दिल को एकदम क्लोज हो जाते हैं। तो वो कमी हॉस्पिटल में जो 3 महीने की जो फैमिली ये वो सब तो वो पूरी हो जाती है। और जो हमारा मतलब जैसे फिजियोथेरेपी स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, हमेशा मतलब मदद के लिए तत्पर रहते हैं। और शुभम सर है, सलोनी मैम है या फिर चारू मैम है, कभी भी हम हमारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि आज हमें तकलीफ़ है तो वो हमको बताते हैं कि ठीक है आज ये तकलीफ़ है तो ये ऐसा हो जाएगा। और प्रदीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि वो डॉक्टर प्लस फ्रेंड दोनों हैं और एक पेशेंट के नहीं सभी पेशेंट के साथ जब वो किसी को पूछते हैं, कोई व्यक्ति उन्हें कहता है कि सर आज ये तकलीफ़ है तो सर हंस के बोल देते हैं हाँ ये तकलीफ़ है पर ये इतने दिन में होगी और ये इसलिए है। सर ने कहा है कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। मैं मेरी दीदी को यहाँ लेके आई थी और जब लेके आई थी तो ये पता नहीं था कि इतना कुछ यहाँ मिलेगा और इतने सारे लोगों से मिलना होगा। अब जब यहाँ आ गए तो पता चला कि यहाँ का स्टाफ तो मतलब बहुत अच्छा है। और सबसे पहले मैम को और सर को दोनों को दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। सर और मैम को मतलब बाबा जी ता उम्र बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छे हैं वो। और जब दीदी को पोलियो हुआ था तब मैं तो छोटी थी, लेकिन जब मैं समझदार हुई, जो चीज़ मैंने उनकी देखी, उनको प्रॉब्लम पैर में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम, हैंड में प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम देख देख के बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब अब देखा उन्हें कि अब वो अच्छा चल रहे तो दिल से बहुत बहुत खुशी होती है कि वो विदाउट सपोर्ट चल रहे हैं। उसके लिए मैं सर का और मैम का और ऑल स्टाफ का थैंक यू कहना चाहूँगी दिल से। और जो उनके फ्रेंड्स हैं उनका भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनको हौसला दिया। बस मैं डॉक्टर सुरेश भोला जी और इस अस्पताल के सभी स्टाफ मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम जब यहाँ आए थे तो ये तकरीबन 5 मिनट या 7 मिनट चल पाते थे, पर आज ये पूरा आधे घंटे से ऊपर चल पाते हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और इसीलिए मैं डॉक्टर साहब और मैडम जी और बाकी सब स्टाफ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। परमात्मा की अपार कृपा से और जो हमारे गुरुदेव हैं उनके आशीर्वाद से सवित्री हिटलर जी जो यहाँ पे 3 महीने पहले सोच कर आई थी कि इलाज के बाद ये होगा, उससे ज़्यादा की इनको प्राप्ति हुई है। ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं क्योंकि कल जब मेरा इलीजरो 3 महीने के लगभग खुला है तब मैं जब लेटती थी तो मेरा पैर ऑटोमेटिक पीछे चले जाता था। कल 12 बजे इलीजरो खुला मेरा और 6 बजे मतलब सारी जो ड्रेसिंग थी रिमूव करके और ये चढ़ाया गया। उस समय तक मेरा पैर सीधा था, उसमें वजन भी आया है और वो सीधा था। मतलब मैं खुद भी हैरान हूँ क्योंकि और इससे पहले भी कितने बेनिफिट मिले जो मेरा यहाँ पर मसल्स पूरे जो एक गठान टाइप बन गया था। यहाँ पर जब मैं ऐसा सहारा लेती थी तो सोचती थी कि मैं हाथ को संभालूँ या पैर को संभालूँ, वो चीज़ भी मेरी चली गई। और मतलब इतने सारे रिजल्ट देखने को मिले। पीछे बैक साइड जो मेरा पोस्चर जो टेढ़ा हो गया था और जो सही जो अच्छा वाला पैर था वो भी मुड़ गया था।
क्योंकि उससे मैं कितना चलूँगी, 42-43 साल, मतलब भले ही मतलब 40 साल भी अगर मान के चले तो मैं कितना चलूँगी एक ही पैर से। तो मेरा दूसरा पैर भी इफेक्टेड हो गया। आज वो भी सही है, और जो मेरा जो मतलब विकलांगता से ग्रसित जो पैर था वो भी बिल्कुल मतलब कि सपोर्ट करता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं मतलब सर के पास से इतना अच्छा लेके जाऊंगी पैर। सर ने मुझे कहा भी था कि तुम लोग आते हो मेरे पास इलाज कराने के लिए और अच्छे टांगे ले जाते हो मेरे से। तो मैंने बोला सर मैं तो लेने ही आई हूँ आपके पास। और आज सर ने मुझे जब मेरा मतलब कि घर पे जाने का टाइम है वो सारी चीज़ें मैं लेके भी जा रही हूँ। थैंक यू। हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर नागपाल का, उनके मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जैसे ये अस्पताल है और मैं 65 साल का हूँ, ये अस्पताल बना हुआ है, इसमें मरीज़ों के इलाज हो रहे हैं, इसके पीछे भी कई स्टोरीज़ होती हैं। उनमें से एक स्टोरी मैं आपको आज बताऊंगा। मैं नीलोखेड़ी का रहने वाला हूँ और आइए सर प्लीज़। तो नीलोखेड़ी में जो सिविल हॉस्पिटल था उसके सड़क के दूसरी तरफ मेरा घर था। तो जब 11वीं से मैं 12वीं में प्री मेडिकल में गया तो प्री मेडिकल उन दिनों बहुत मुश्किल होती थी और प्री मेडिकल में अगर अच्छे नंबर आ जाते थे तो MBBS में एडमिशन मिल जाता था। तो मुझे पता नहीं था कैसे करें कैसे नहीं। तो मैडम जी जो थे डॉक्टर मिसिज नागपाल जी, ये हॉस्पिटल में तब लेडी डॉक्टर थे। तो मैंने कहा कैसे करें कि एडमिशन हो जाए MBBS में और प्री मेडिकल को कैसे पढ़ाई करें। तो इन्होंने एक ही लाइन कही कि जो भी दिन का काम हो, पढ़ाई हो, वो कंप्लीट करके फिर सोना है। वो दिमाग में मेरे ऐसी घुसी बात कि उसका ऐसा रिज़ल्ट हुआ कि मेरे नंबर इतने अच्छे आ गए और सारे हरियाणा में मेरी 13th पोजीशन आ गई और MBBS में मेरा एडमिशन हो गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमात्मा लोगों का किसी न किसी रूप में आपको आके कहीं न कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिनसे आपकी लाइफ की जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर नागपाल सर का हमारे ऊपर बहुत हाथ रहा। हमारा सुख हो दुख हो हमें इन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुख में हम हमेशा इन्हें हमारे अपने से भी आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ पाते हैं। और डॉक्टर आहूजा हमारे भी, थैंक यू वेरी मच सर। और डॉक्टर आहूजा ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं यहाँ सिटी के जॉइंट रिप्लेसमेंट, वो भी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता को तो आप सारे जानते ही हैं, ये हमारी सेवा सबकी आपकी करते रहते हैं। तो जो सावित्री जी आए जब, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि इस तरह से इनके रिजल्ट आएंगे। यहाँ आने से पहले कौन से परमात्मा को मनाकर आए थे? मैं महादेव को मानती हूँ और गुरु साहिब को। तो क्या कहा था, क्या बातचीत हुई थी? नहीं, बस विश्वास करके मैं आपके पास आ गई और जो भी होगा सब लोगों का इतना अच्छा होगा, सब लोगों के रिजल्ट अच्छे हुए तो मेरा भी अच्छा ही होगा। पर मेरे को नहीं पता था कि मेरे को इतने सारे रिजल्ट मिलेंगे। मुझे लगता है जो आदमी 1 मिनट भी नहीं चल सकता वो करीब करीब 1 घंटा अगर चल लेता है तो ये सोच से परे की बातें हैं। ये परमात्मा की कृपा से, उसके विश्वास से ये संभव नहीं है। और कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके साथ एक और फैमिली 3-3 महीने यहाँ पे सारा घर बार छोड़ के आ सकते हैं। और इसके लिए दोबारा से मैं परमात्मा का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका, आपके परिवार का भी, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया। और आपकी स्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी लाइंग डाउन कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी बाजू जो थी वो बेटर हो गई। तो आपके परिवार के लिए जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं सभी वेट कर रहे हैं। आपके मम्मा वेट कर रहे हैं? नहीं, मेरे मम्मी पापा। अच्छा, पापा नहीं। तो घर पे जो भी लोग वेट कर रहे हैं आपकी,
वो जब देखें आपको तो जो उनकी सोच में था उससे परे का उन्हें मिले और आपको भी मिले, और ज़िंदगी में आप और ज़्यादा तरक्की करें। और आपके दीदी का, आपके जीजा जी का, इनकी पूरे परिवार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके पेरेंट्स ना होते हुए भी, ये छोटे होते हुए भी इन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाया है, सारा अपना काम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं। थैंक यू वेरी मच।